राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। हमारे गोकुल के पास एक जगह है, रमण रेती। रमण रेती ऐसी जगह है जहाँ पर आकर सब लोग रम जाते हैं। वहाँ पे रमन बिहारी के दर्शन होते हैं। चलिए उनकी कहानी सुनाते हैं। रमन बिहारी कैसे रमन रेती में प्रकट हुए। ज्ञानदास नाम के एक संत थे। वो आए और रमण रेती में रहने लगे। जब वो रह रहे थे तो कई वर्ष तक तपस्या करते रहे। तब भगवान राधा कृष्ण के नाम का जाप करते। तब महावन के पास एक कस्बा है महावन, वहाँ का एक वैश्य उनके लिए एक आलू, थोड़ा आटा, थोड़ा मिट्टी का तेल ला के देता, जिससे वे अपना खाना पीना करते। एक दिन भगवान ठाकुर जी ने उनसे सपनों में कहा कि तुम जिसका खाते हो उसका खाना बंद कर दो। अगले दिन जब वो वैश्य लेकर आए तो संत ने कहा कि हाथ जोड़कर कि आपसे निवेदन है कि आप आगे से मत लाइए, मैं नहीं खाऊंगा। वो चले गए। उसके बाद में प्रभु की आज्ञा मानकर जमुना जी का पानी पीते और जो रमन रेती में जो बंद थे वहाँ पे उनके सूखे पत्ते खाते थे। ऐसे रह के थोड़े दिन बाद वो कमज़ोर होने लगे। वहीं पास में एक ठाकुर दास नाम के एक बहुत अच्छे रहते थे, ठाकुर जी नाम था उनका, एक ठाकुर थे। तो उन्होंने सुना कि वो कोई भगवान के भक्त संत हैं, वो कुछ खाते पीते नहीं हैं। उनको रमन बिहारी जी ने सपने में कहा कि तुम जाकर गीले चने ले जाओ और उनसे कहा करो कि चने खाया करें। अगले दिन ठाकुर जी जब ज्ञानदास जी के पास गए और बोले मुझे रमन बिहारी जी ने कहा है कि आप चने खाया करो। तो उन्होंने कहा हमसे तो कहा ही नहीं है, आपसे कहा है तो हम कैसे खा लेंगे। उसी रात रमन बिहारी जी ने सपना दिया कि तुम चिंता मत करो, मैंने ही कहा है खा लिया करना। तो वो रोज़ एक मुट्ठी चने ज़मीन के अंदर गाड़ते। अगले दिन उन्हें खाते। काफ़ी दिन बीत गए। अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, तभी उन्हीं की कुटिया के पास छम छम की आवाज़ आई। तो उन्होंने देखा श्री श्यामजू और प्रियाजू दोनों आए और देखा रमन बिहारी जी ने उनके चरण पकड़ ली। रमन बिहारी जी आए तो उन्होंने संत ने उनके चरण पकड़ लिए और बोले बताओ आपको क्या चाहिए। तो बोले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें आप मिल गए, अब हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो उनके मुंह में से लग गया कि आप हमेशा मेरे साथ रहो। इतनी बात कहनी थी तो संत जो भी काम करते अब तो रमन बिहारी जी उनके साथ ही रहने लगे। जो चलते तो उठते तो बैठते तो अब उन्होंने संत ने सोचा कि हमारे रमन बिहारी जी को बहुत श्रम हो जाएगा। फिर उनसे क्षमा मांगते बोले कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा तो आपको बहुत श्रम हो जाएगा, आप बिल्कुल आराम नहीं कर पाओगे। तो वो बोले रमन बिहारी जी बोले आप ही ने तो मुझसे कहा था। तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जाओ आप हमारे विग्रह बनवाओ। तो ज्ञानदास जी जयपुर गए। वहाँ उन्होंने एक मूर्तिकार से बड़ा सुंदर जैसा उन्होंने देखे थे रमन बिहारी वैसे विग्रह बनवाए। फिर दोनों विग्रह लाकर रमन रेती में जब आके विराजमान किए तो थोड़ी देर बाद जब रमन रेती मंदिर में श्री जी और कन्हैया जी दोनों उस विग्रह के अंदर आ गए। और वही विग्रह आज रमन बिहारी नाम से बहुत भी प्रसिद्ध मंदिर जो कि रमन रेती में है। रमन रेती में जाकर आदमी लोट मारते हैं। वहाँ पे भगवान कृष्ण की अजब लीलाएं खेली थी। लेकिन इस वर्तमान काल में जो रमन बिहारी जी का मंदिर है वो वही रमन बिहारी जी का मंदिर है कि जो कि संत ज्ञानदास लाए थे। संत ज्ञानदास आज से ज़्यादा दिन पहले नहीं, 100-150 साल पहले रमन रेती में आए थे। आपको संत ज्ञानदास और रमन रेती जी के दर्शन करने हैं तो आप एक बार गोकुल रमन रेती दर्शन कीजिए। वहाँ पे थोड़ी दूर पे पूतना जी के भी दर्शन होंगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी रमन बिहारी की, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लाते रहेंगे। राधे राधे। बोलो रमन बिहारी लाल की जय।